एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक युवक आया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि बुद्ध, आप मेरे अशांत मन का कुछ समाधान करें। मेरा मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। मेरे मन में हमेशा उथल पुथल चलती रहती है। मैं कहीं पर भी बैठ जाऊं, मेरे मन में बहुत से सवाल आते रहते हैं। मन कभी भी कहीं पर भी नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मन में बेचैनी है। बहुत सारी बातें हैं, कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक। ध्यान करने बैठता हूँ तो मन विचलित हो उठता है। मैं शांति से बैठ भी नहीं पाता। हर समय मन भटकता रहता है। जब भी ध्यान करता हूँ तो विचारों के तूफान बहने लगते हैं। लोगों के बारे में, अपने साथ बीती घटनाओं के बारे में, भविष्य के बारे में ऐसी बहुत सी अजीबोगरीब विचार मेरे मन में उठते रहते हैं। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ लेकिन रोक नहीं पाता। बेचैनी हमेशा मेरे साथ रहती है। इन सब बातों से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझे कोई रास्ता दिखाइए, कोई समाधान बताइए जिससे मैं अपने विचलित मन में ठहराव ला सकूं। बुद्ध ने कहा कि अगर तुम ये आदतें छोड़ दो तो तुम्हारा मन लगने लगेगा। वो लड़का पूरे ध्यान से बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहली आदत, दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं। वो दूसरों के मन की बातों को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या वो ऐसा सोच रहा होगा। यही एक आदत तुम्हें सबसे ज़्यादा अशांत और परेशान करती है। और ज़्यादातर मौक़ों पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर पूछते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते और ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बिठा लेते हैं और उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। उसे बदलने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच उन्हें दुखी भी करती रहती है। और फिर ये लोग असहज महसूस करते हैं। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद कर दो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद कर दो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो गए? बुद्ध ने कहा, दूसरी आदत ये सोचना कि असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। हंसने दो लोगों को। असफलता पर हंसना ही तो लोगों का काम है, लोगों का धर्म है। क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही वो लोग थे जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपनी सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम दुखी क्यों हो जाते हो? समस्या तो यही है, हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिना असफल हुए मिली सफलता इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र बनाती है, धैर्य रखना सिखाती है और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा कभी मत समझो। अगर तुम्हारे किसी काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं दे रहे, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, तो तुम अंदर से मरे हुए हो और मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे। क्योंकि असफल वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो कभी भी वो बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने पर लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। अगर आपको भी असफलता से डर लगता है तो इस तीसरी आदत को भी तुम्हें त्यागना होगा। समय को काटना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर पल उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वो ये है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। क्योंकि उनके पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है और उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा कि समय कब बीत गया और उसका बुलावा कब आ गया। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका होता है। बस पश्चाताप रह जाता है कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया और फिर वो चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसलिए जब तक ये जीवन है इसे सार्थक कामों में लगाना चाहिए। खुद को जानने में, दूसरे लोगों की मदद करने में, उनको सही राह दिखाने में, मनुष्य के कल्याण में,
दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें एहसास होगा और तुम देखोगे कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आएगा और तुम पश्चाताप और आत्मग्लानि के भाव से भर जाओगे। और फिर यही आत्मग्लानि और पश्चाताप का भाव तुम्हें अंदर से तनाव पैदा करेगा और तुम असहज महसूस करोगे और लगातार अपनी इस गलती के बारे में सोचते रहोगे कि तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगोगे। और ये चक्र लगातार चलता रहेगा, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसीलिए समय को काटना बंद करो और वो करना शुरू करो जो ज़रूरी है। बुद्ध ने कहा कि ये सोचना बंद करो कि बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज़ में तुलना करना व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है। और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखी जाती। और फिर हो सकता है जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, क्या पता उसने मेहनत की ही ना हो, केवल मेहनत का दिखावा किया हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं जितनी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़रूरी होती है, और दूसरे लोगों के सामने ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब थी। और इस प्रकार की कई बातें वो दूसरों से कहते रहते हैं। जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे? लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि उन्होंने कभी इतनी कोशिश की ही नहीं जितनी करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नज़र में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कहीं दूसरे व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाएं, ये अपनी अधूरी प्रयासों की शेखी बघारते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर जाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर ये सोचना छोड़ दो कि तुम भी असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमने ये आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ अपना मन लगा सकते हो। फिर तुम जहाँ चाहो जैसे चाहो सफल हो सकते हो, जैसे चाहो अपने लक्ष्य को स्थापित कर सकते हो। तो ये बातें अगर तुमने छोड़ दी तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इन सभी बातों को अपनाने से मन में ठहराव आ जाएगा, मन में स्थिरता आ जाएगी, मन विचलित नहीं होगा, बुरे विचार नहीं आएंगे, नकारात्मकता मन से दूर रहेगी और सकारात्मक विचार हमेशा तुम्हारे मन में आते रहेंगे। इन सब बातों को त्यागने से जीवन में ठहराव के साथ साथ सुख का अनुभव भी होने लगेगा और मन बिना विचारों के, बिना सोच के, बिना अशांति के, बेचैनी के ठहर जाएगा एक मंजिल पाने के लिए, एक लक्ष्य स्थापित करने के लिए। जीवन में जब इन बातों को तुम छोड़ देते हो तो बहुत सारे विचारों से मुक्ति मिल जाती है और तुम अपने लक्ष्य पर सीधा आगे बढ़ते रहते हो और जीवन हमेशा प्रगतिशील रहता है।